जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त मुझे सुन और देख पा रहे होंगे। और हम आज का ये सेशन जो है तकरीबन 53 पार्टिसिपेंट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन के स्टार्ट में मैं आपको अपना इंट्रो देता चलूँ। एक्चुअली हमारी वीडियो थोड़ा सा प्रॉपरली वर्किंग शायद नहीं कर पा रही थी, इस वजह से 1 से 2 मिनट हमें सेशन को जो है वो डिले करना पड़ा। मेरा नाम जी अदनान राना है। क्वालिफिकेशन मेरी एमबीए फाइनेंस और एमबीए मार्केटिंग है। और आप लोगों की आसानी के लिए हमने चैट को इस वक्त म्यूट किया हुआ है क्योंकि काफी ढेर सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता ये रहा था कि मेरा नाम अदनान राना है। क्वालिफिकेशन मेरी एमबीए फाइनेंस और एमबीए मार्केटिंग है। और ये फील्ड जिसका आज आप पहला सेशन अटेंड करने जा रहे हैं, इसका मेरे पास गुज़िश्ता लगभग 1 डेकेड से ज्यादा का, यानी कि 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आज के सेशन के हमारे आउटकम्स क्या होंगे? हम बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रहे कि आज का ये तकरीबन 1 घंटे का सेशन लेने के बाद आपका शुमार दुनिया के टॉप ट्रेडर्स में आने लगे होने लगेगा, आप कोई लाखों करोड़ों रुपए अर्न करने लगेंगे। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। आज के सेशन के बाद ये एक जनरल अवेयरनेस का सेशन है, एक इंफॉर्मेटिव सेशन है। इसके बाद एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आइदर द फील्ड इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। अच्छा, फिर हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग कनेक्टेड हों जो ऑलरेडी इस फील्ड से कनेक्टेड हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के फील्ड से कनेक्टेड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें लॉसेस को फेस करना पड़ा है। तो शायद इनको लगे कि आज के सेशन में तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हुई हैं। तो मैं बताता चलूं कि आज का सेशन हमारा बेसिक सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, लेकिन इसमें हम एक नींव डालेंगे, एक बुनियाद रखेंगे आप लोगों की कि किस तरह से इस फील्ड में आप प्रॉस्पर कर सकते हैं और किस तरह से फिर आने वाले वक्त में आप यहाँ से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। एनी हाउ जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग ट्रिक्स आईटीटी। और इसी क्लास के आखिर में, इसी सेशन के आखिर में हम आपको लाइव अपना इंस्टीट्यूट विजिट करवाएंगे, ताकि आप ये जान पाएं कि आप अगर ऑफलाइन कोर्स करना चाहें तो आप इस एटमॉस्फेयर में आकर कोर्स को करते हैं। आईटीटी जी एब्रिविएशन है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग ट्रिक्स की। हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड प्रोवाइड करते हैं जी। हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स और स्पीकर्स हमारे पास मौजूद हैं। ये लोग जो हमारा कोर्स है, 2 से 3 लोग मिलकर आपको ये कंप्लीट कोर्स करवाते हैं, जिनमें से एक मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ। मैं खुद यू कैन से एक छोटा मोटा सा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कई साल मैंने बीइंग एन मोटिवेशनल स्पीकर सर्व किया। आपको एक एलिमेंट लर्निंग एटमॉस्फेयर दिया जाता है आईटीटी की तरफ से, एज वेल एज आपके काम की बात आ गई है। और वो ये है कि इस सेशन के आखिर में, यानी कि जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं कि आप 10 से 15% मंथली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वैसे तो हर दूसरा स्टूडेंट इससे कहीं ज्यादा गेन कर रहा होता है। 10 से 15% का आईटीटी क्लेम करता है कि हम एटलीस्ट आपको इतना सिखा देते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट का 10 से 15% प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको ड्रा कर कर समझाता हूँ, क्योंकि हम आए हैं एक ट्रेडिशनल लाइफ से। और मान लीजिए हमारे लेफ्ट साइड पर है ये ट्रेडिशनल लाइफ, में सिर्फ टी लिख देता हूँ, और एक तरफ है हमारे पास फॉरेक्स की दुनिया, यानी कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है। ट्रेडिशनल लाइफ में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ को मैं सिर्फ 1 से लिख देता हूँ ताकि बात समझ में आ सके। और फॉरेक्स में भी हमारे पास 1 करोड़ है। आई एम नॉट सेइंग कि काम 1 करोड़ से स्टार्ट होगा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। अब हम कहते हैं ट्रेडिशनल लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, कि हमें रेजिजुअल इनकम चाहिए, यानी कहते इनकम चाहिए जो हर महीने हमारे पास आती रहे। तो 1 करोड़ रुपए से क्या करेंगे? हम 1 करोड़ रुपए से एक घर खरीदते हैं, हाउस बाय करते हैं और उसको रेंट आउट कर देते हैं। तो 1 करोड़ के घर की जो रेंटल इनकम आएगी, आई गेस ये होगी 40 से 50 हजार पर मंथ हम गेन कर सकते हैं। आम रूटीन में ऐसा ही होता है कि अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो उसका किराया लगभग आप 40 से 50 हजार पे गेन कर सकते हैं, राइट जी। अच्छा, 1 करोड़ पे अगर हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाया, फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक, तो आईटीटी क्या क्लेम करा कि 10 to 15% आप मंथली प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम सेफ साइड पर रहते हुए आप गेन कर सकते हैं। इसी वजह से इस फील्ड को कहा जाता है
दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट। इसी वजह से इसको वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का भी नाम दिया जाता है कि आम रूटीन में 40 से 50 हजार कमा सकते हैं, यहाँ पर 10 से 15 लाख कमा सकते हैं। होप सो जी आपको समझ में आ गया होगा कि 10 से 15% मंथली प्रॉफिट एश्योरेंस का क्या मतलब होता है। आईटीटी आपके लिए और क्या करती है जी, हम आपको वीकली मार्केट एनालिसिस देते हैं। जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमारी मार्केट में ट्रेंड है। बहुत से लोग सिग्नल्स को कॉपी करते हैं। सिग्नल क्या होता है वो भी आपको बता दें। सिग्नल ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड अभी 2000 के राउंड अबाउट में चल रहा है, और सिग्नल ये होता है कि जी बाय गोल्ड फ्रॉम हेयर फॉर एग्जाम्पल, और इसका जो एस एल है वो लगा दें 1990 पर, और इसका टीपी लगा दें 2020 पर। यहाँ इसका टीपी, अब एस एल और टीपी क्या होता है ये हम आज के सेशन में डिटेल से बात करेंगे। ये होता है एक सिग्नल। लेकिन आईटीटी क्या करता है, आईटीटी आपको मार्केट एनालिसिस देता है। मार्केट एनालिसिस क्या होता है कि गोल्ड बाय में जाएगा तो ये इसके रीजंस हैं, ये टेक्निकली और ये फंडामेंटली, और अगर यहाँ से सेल में जाएगा तो दिस कुड बी द रीजन। तो ये आपका मार्केट एनालिसिस होता है। तो हम आपको लकीर का फकीर नहीं बनाते, बल्कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ वीकली मार्केट एनालिसिस शेयर करते हैं। और इस कोर्स के आखिर में आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्री अर्निंग प्रोग्राम दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं जी हम तो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, हमने तो फी बहुत मुश्किल से मैनेज किया, अभी तो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग है। तो उनके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्री अर्निंग प्रोग्राम है। यानी कि आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तब भी आप हमारे इन्वेस्टमेंट फ्री अर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर यहाँ से अर्न कर सकते हैं। यहाँ बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के सेशन का जो सबसे पहली सीख है, जो मैसेज ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, वो वारन बुफे की बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। और ये वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। नेटवर्थ इनकी $100 बिलियन की है। और बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है जी इनकी, मुझे ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस। ये कोटेशन इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो पैसा ट्रांसफर है बेसब्रे लोगों से लेकर उनको जिनमें सब्र है। यानी कि सबसे पहला लेसन हमें ये मिला कि हमने पेशेंस के साथ इस काम को सीखना है, और पेशेंस के साथ ही हमें अपनी ट्रेड्स को जो है वो अमली जामा पहनाना है, और इस फील्ड से फिर हमें अर्न करना। अच्छा जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी 61 हो गए। सेशन आई गेस हमने 53 के साथ स्टार्ट किया था। डोनाल्ड ट्रम्प जी अमेरिका के रिचेस्ट प्रेसिडेंट हैं, किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। कहते हैं आई लाइक थिंकिंग बिग, इफ यू आर गोइंग टू बी थिंकिंग एनीथिंग यू माइट एज वेल। मुझे बड़ा सोचना अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी तुम सोचते हो वो अल्टीमेटली हासिल कर लेते। तो ये तो जी कंसेप्ट हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले ही दे दिया था कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा मैं कर दूंगा। तो क्यों ना हम इस सेशन को इस गुमान के साथ स्टार्ट करें कि हम इस फील्ड को समझेंगे, और जैसे इस फील्ड से लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ला चुके हैं, हम भी अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आएंगे। तो हम इस गुमान के साथ जी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। याद स्वराज जी बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। इनके 16 मिलियन इन्होंने अर्न किए, $60 मिलियन इन्होंने अर्न किया 18 घंटों में। $8.6 बिलियन की इनकी वर्थ है, आपके पास स्क्रीन पर आ भी रही होगी। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बात करते हैं। कहते हैं इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इम्पोर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। इसका मतलब क्या जी? इसका मतलब आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये है जब हम इस फील्ड में काम करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस क्या होते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी भी एक चीज को बाय किया फॉर एग्जांपल, अच्छा बाय कैसे करते हैं वो आगे चलकर हम आज की क्लास में बात करेंगे। मान लीजिए आपने एक चीज को बाय किया, और जो आपने बाय किया वो थे पोटैटोस, आलू थे, राइट जी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। पोटैटोस की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग नए हैं तो आपको अभी पेयर्स की और यूरो यूएसडी की और जीबीपी जेपीवाई की समझ नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे हैं पोटैटोस की। आपने बाय किया 1 kg, और मार्केट में जो रेट चल रहा था आलू का वो चल रहा था 100 रुपए किलो। यहां से आपने बाय कर लिया
100 रुपीज से। ये उनकी कोटेशन समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, राइट। आपने क्या किया, बाय कर लिया, और आपने कहा कि मैं टीपी लगाता हूं। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता कि इस मार्केट में आप काम धंधा छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बस इसी काम के पीछे पड़ जाए। आपने बाय की ट्रेड लगाई, उसका आपने स्टॉप लॉस रखा, उसका टेक प्रॉफिट रखा, और अब बेशक आप सो जाएं, आप जॉब करते हैं जॉब पे चल जाएं, स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी में चल जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरा टेक प्रॉफिट है 140 पर और मेरा एसएल है 90 पर। अब अगर मार्केट बाय में जाती है, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है और 140 पर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी ट्रेड कट जाएगी और 100 रुपए के साथ 40 रुपए का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप एक बटन दबाएंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्या है? क्या जरूरी है कि हम किसी चीज को खरीदें और मार्केट हमारे हक में ही जाए? ऐसा भी तो हो सकता है हम एक चीज को खरीदें और मार्केट नीचे आ जाए, जैसे आजकल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का हाल है। लोगों ने प्लॉट खरीदे ये सोचकर कि रेट ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, लेकिन जिस रेट पर खरीदे उससे भी रेट नीचे आ गया, तो मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है तो जैसे ही मार्केट 90 पर आएगी, अगेन हमारी ट्रेड कट जाएगी, 10 रुपए का लॉस हो जाएगा और 90 रुपए हमारे पास बच जाएंगे। 100 में से 10 गए तो 90 रुपए हमारे अकाउंट में बच जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा टीपी ट्रिगर हो गया, यानी कि टीपी हिट हो गया। अब पाकिस्तान में नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक करते हैं? लोग मिस्टेक ये करते हैं कि प्रॉफिट लेते हैं छोटे छोटे से और स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, और एक ही ट्रेड में जब मार्केट उनके अगेंस्ट जाती है तो उनका ढेर सारा लॉस हो जाता है। तो जाज सराज क्या कह रहे हैं कि इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट और हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी कि जब आपने ठीक एनालिसिस किया तो कितने पैसे बनाए, और जब एनालिसिस गलत हो गया यानी कि आपका जब एसएल हिट हुआ तो कितने पैसे गवाए। तो पाकिस्तान में अमूमी क्या होता है कि लोग 10 ट्रेड लगाते हैं, 5 प्रॉफिट में जाती हैं, और जो लास्ट वाली हैं वो जैसे ही अभी 2 लास्ट में जाती हैं तो अकाउंट ही जीरो हो जाता है, सिफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि या तो एसएल लगाते नहीं है या एसएल लगाने का टेक्निकल वे उनको मालूम नहीं होता है। नहीं हो जी, ओलिवर स्वेल्स दुनिया के नंबर 1 के ट्रेडर हैं ये, और मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस 15 साल के बाद हिट किया। स्टॉप लॉस क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, आगे चलकर हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। तो 15 साल के बाद मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस हिट किया और इन्होंने $45,000 एक ऑनलाइन वेबिनार से अर्न किए, जिसको आईबी इनकम भी कहा जाता है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्री अर्निंग प्रोग्राम है वो भी कुछ इसी के हवाले से होता है। कुछ हो सकते हैं कि जो दुनिया का टॉप ट्रेडर जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हाँ आपको वही पैटर्न फॉलो करना सिखाएंगे। एनीहाउ, आते हैं जनाब आज के टॉपिक की तरफ, आज के मुद्दे की तरफ के फारिग होती के बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और उनको लगता है कि शायद ये कोई इलीगल धंधा है। तो फॉरेक्स पाकिस्तान में बिल्कुल लीगल धंधा है। आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से जो भी ब्रोकर रजिस्टर्ड है उनमें से किसी भी एक को चूज करके अपना अकाउंट ओपन करके आप काम करते हैं और 100% रजिस्टर्ड और लीगल होकर काम करते हैं। फॉरेक्स बेसिकली 2 वर्ड्स की एब्रीवेशन है। एफ ओ आर लिया गया है फॉरेन से और ई एक्स लिया गया है एक्सचेंज से, यानी कि फॉरेन, हम बोलते हैं ना हमारे रिलेटिव फॉरेन गेमिंग, ठीक है। तो जब हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाहर की एक्सचेंज के साथ काम करते हैं तो इसको शॉर्ट में फॉरेक्स बोल दिया जाता है। अच्छा जी, फॉरेक्स का एब्रिविएशन इन 2 वर्ड्स में आपको बता चुका। इस मार्केट का जो डेली का टर्नओवर है वो $6.7 ट्रिलियन का है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि अगर हमें इस्लामाबाद से लाहौर जाना है वाया मोटरवे, तो मोटरवे पे हद रफ्तार मैक्सिमम स्पीड लिमिट हमारे पास होती है 120 की। यानी कि अगर हम राउंड अबाउट वी कैन से कि हम अगर 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं तो तकरीबन 4 घंटों में हम इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाएंगे। अब ये इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। इसकी जो मिनिमम स्पीड है गाड़ी की, गाड़ी से अगर एग्जांपल देकर समझा रहा हूं ताकि बात आप पिक कर सके, वो है 400, यानी कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मिनिमम गाड़ी चलती। अच्छा, अब अगर हमें इस फाइनेंशियल मार्केट वाले मोटरवे पे जाना है तो आई गेस 1 घंटे में ही हम लाहौर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंजिल बहुत करीब हो गई, टारगेट बहुत आसान हो गया। एक दोस्त ने कहा कि यार तुम लाहौर आते नहीं, हमने कहा अच्छा भाई कढ़ाई खिलाओगे, तो आ जाते हैं 1 घंटे में लाहौर के और कढ़ाई खाकर वापस आ गए।
लेकिन अगर तो हम प्रोफेशनल ड्राइवर हैं तो मंजिल बहुत करीब है। लेकिन अगर हम अनाड़ी हैं तो हम गली मोहल्ले में तो गाड़ी चला सकते हैं, अगर इस फास्टेस्ट मोटरवे पे गाड़ी लेकर आएंगे तो क्या होगा, हम खुद भी जाएंगे और किसी ना किसी को साथ भी ले मरेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस काम को प्रोफेशनली सीखें, और सीखने के बाद जब हम करेंगे तो जैसे मैंने वर्ड यूज किया कि मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। हमारे पास चार बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं, लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो। इन चारों एक्सचेंजेस का अगर हम टाइम मिला लें तो मार्केट 24 में से 23 घंटे ओपन होती है, और हफ्ते में 7 में से 5 दिन ये मार्केट हमारे पास ओपन होती है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज कॉलेज गोएंगे तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद अगर आपको बिजनेस या शॉप रन करते हैं तो अपने बिजनेस या शॉप का शटर डाउन करने के बाद, और अगर आप फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स वगैरह लाइक करते हैं तो आप खेल से फ्री होने के बाद इस काम को अपनी मर्जी का वक्त देकर यहाँ से आने वाले वक्त में लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से बात को समझ लेते हैं जी। मैं अभी लास्ट ईयर अल्लाह ताला ने सादत बख्शी में उम्रा कर कर आया। तो जब उम्रे के लिए जाने लगा तो पता चला जनाब, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तानी करेंसी सऊदी अरेबिया में नहीं चलती। तो मैं मनी एक्सचेंजर के पास गया, मैंने पाकिस्तानी रुपए दिए और सऊदी रियाल उनसे ले लिए। अब मैं सऊदी अरेबिया में गया, मैंने स्पेंडिंग्स की, शॉपिंग की, जब मैं वापस आया तो कुछ रियाल मेरे वॉलेट में बच गई। तो क्या वो रियाल मैं आम शॉप पे यूटिलाइज कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। अगेन मैं मनी एक्सचेंजर के पास गया, पहले पाकिस्तानी रुपए देके रियाल लिए थे, अब रियाल देके पाकिस्तानी रुपए ले लिए। दिस इज व्हाट फॉरेक्स इज। क्या हम पेयर्स में काम कर रहे होते हैं, एक को बाय, एक को सेल, एक को बाय, एक को सेल, इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। व्हेन आई वाज न्यू इन द फील्ड और इंडस्ट्री, तो मैं समझता था कि मैं और आप यहाँ पर होते हैं रिटेल ट्रेडर की जगह पर, ये जो मैंने सर्कल लगाया, तो मैं समझता था मेरा पैसा जब एक्सचेंज में जाएगा तो एक्सचेंज में तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, $6.7 ट्रिलियन का टर्नओवर है। तो मेरे $150 कैसे पता चलेगा भाई कि ये भी पाकिस्तान से एक स्टूडेंट ने थोड़े से पैसे भेजे, कहीं ये मिक्स तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ये मॉडल तो नहीं हो जाएंगे बीच में। देन मुझे ये पता चला कि मेरा ताल्लुक डायरेक्ट एक्सचेंज के साथ नहीं होता, मेरा ताल्लुक होता है एक ब्रोकर के साथ। ब्रोकर आपका अच्छे से अच्छा अथेंटिक से अथेंटिक और रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ब्रोकर का ताल्लुक होता है एक एलपी यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। एलपी का ताल्लुक होता है कमर्शियल बैंक के साथ। कमर्शियल बैंक का ताल्लुक होता है सेंट्रल बैंक के साथ। और सेंट्रल बैंक का ताल्लुक होता है एक्सचेंज के साथ। तो पता चलता है कि भाई आपका जो पैसा है ये बिल्कुल महफूज हाथों में और थ्रू अ प्रॉपर चैनल मूव करता है। ट्रेडिंग करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं मेटा ट्रेडर 5। पहले मेटा ट्रेडर 4 यूज होता था, अब पूरी दुनिया में मेटा ट्रेडर 4 का लेटेस्ट वर्जन आ गया, मेटा ट्रेडर 5। आपको करना क्या है, आप गूगल से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, और जिस भी रेफरेंस से आपको इस क्लास का लिंक आया है आप उनसे पूछिए। अगर डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो वो आपकी हेल्प कर देंगे या कर देंगी कि आपको कैसे मेटाडेटा फाइल को डाउनलोड करना है। अच्छा जी, जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो फ्री में आपका एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाता है, और वो कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे आप मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे ये पेयर्स लिखे हुए हैं, और हमने सबसे लेफ्ट साइड पे जो कोर्स लिखा हुआ है इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ऐसे हमारे पास स्क्रीन आ गई, राइट जी। जैसे हम इस अगली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास चार्ट ओपन हो जाता है। ये इस वक्त हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, मार्केट बाय में जा रही है, और ये M15 यानी कि 15 मिनट का चार्ट ओपन है। तीसरी ऑप्शन में ये हमें बताता है कि अगर हमारी कोई ट्रेड लगी हुई हो तो वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है या सेल में जा रही है, ये भी आप देख सकते हैं। और हमने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, तो जिस रेफरेंस से आपको लिंक आया आप उन्हें कह सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड एंड यूज MT5 वाली जो वीडियो है वो मुझे सेंड कर दें, वो आपको सेंड कर देंगे। वो 5 मिनट की वीडियो आप देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास हिस्ट्री आ रही होती है कि किस तरह से आपने कब कब ट्रेड ली, कौन सी ट्रेड आपके प्रॉफिट में गई, कौन सी ट्रेड आपके पास लॉस में गई, वीकली कितना प्रॉफिट बनाया, मंथली कितना प्रॉफिट बनाया, 3 माह में या पूरे साल में कितना प्रॉफिट बनाया। ये सारे ऑप्शन आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी।
अभी क्योंकि आपने डाउनलोड नहीं की, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होगा जो यूज कर रहे हैं, जिन्होंने डाउनलोड जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, इसमें हम आपकी हेल्प आउट कर देंगे। यानी कि सेशन के बाद भी हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं जरा थोड़ी सी कंसेप्शन। मैं फिर से बताता चलूं कि आज का सेशन हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। इस सेशन के बाद आप एटलीस्ट इस लायक हो जाएंगे कि ये डिसाइड कर पाए कि आइदर द फील्ड इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। ठीक है जी। और सेशन के आखिर में हम आपको लाइव अपना इंस्टीट्यूट भी विजिट करवाएंगे जी। हमारे पास मेजर करेंसीज कौन कौन सी होती है? हमारे पास सबसे पहले होता है यूएसडी। यूएसडी एब्रिविएशन है यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इसको इश्यूर प्रिंट करता है। ठीक है जी। ये चीजें आपने याद नहीं करनी। हो सकता है कि आप में से कोई मेरे जैसा पढ़ाई से भागने वाला स्टूडेंट बोले कि यार इतना सब कुछ अगर याद करना है तो मैं तो ये काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ आपने मेरे साथ मिलकर गो थ्रू कर। ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि यूएसडी किसकी एब्रिविएशन है, ताकि आप अगर किसी ऐसे पेयर में काम कर रहे हैं जिसके साथ यूएसडी अटैच्ड है, तो अब आपको अमेरिका की कहानी पर यानी कि अमेरिका के फंडामेंटल्स पर नजर रखना पड़ेगी। ईयूआर इज एब्रिविएशन ऑफ यूरो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसको इश्योर प्रिंट करता है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, बैंक ऑफ जापान सॉरी बैंक ऑफ इंग्लैंड इसको इश्योर प्रिंट करता है। जेपीवाई जापानीज येन, बैंक ऑफ जापान इसको इश्योर प्रिंट करता है। सीएचएफ स्विस फ्रेंच, स्विस नेशनल बैंक इसको इश्योर प्रिंट करता है। आर इज द एब्रिविएशन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एनजीडी इज द एब्रिविएशन ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। कैड इज द एब्रिविएशन ऑफ कैनेडियन डॉलर और बैंक ऑफ कनाडा इसको इश्योर प्रिंट करता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेजर करेंसीज पेयर्स, कमोडिटी स्टॉक्स, इंडाइसेस क्या क्या होते हैं जी? मेजर करेंसीज पेयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है यूरो यूएसडी, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो यूरो यूएसडी में मार्केट का तकरीबन 50 से 60% पैसा जो है वो यूरो यूएसडी में इन्वेस्ट होता है। जेबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, आर यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी कैड और बहुत से पेयर्स आपके पास होते हैं। मेजर कमोडिटीज हमारे पास सरे फेरिस गोल्ड है। गोल्ड की एब्रिविएशन एक्सएयू यूएसडी है, और एक्सएजी यूएसडी एब्रिविएशन है सिल्वर की। और मेजर स्टॉक इंडाइसेस में हमारे पास नेस्टिक है, डो जोन्स है, एसएनपी 500 है, और बेशुमार हमारे पास इंडाइसेस अवेलेबल है। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। स्प्रेड क्या होता है जी? स्प्रेड आसान जुबान में ब्रोकर का कमीशन होता है और बाय और सेल का डिफरेंस होता है। ये जरा मुश्किल मुश्किल डेफिनेशन है, मैं आपको आसान करके 1 मिनट में समझा देता हूँ कि स्प्रेड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड को आपने बाय किया और मार्केट है 2000 पर। आपने बाय किया और मार्केट है 2000 पर, तो आपको 2000 वाली प्राइस नहीं मिलेगी, राइट जी। एंड मुमकिन है आपको थोड़ा सा ऊपर से, मान लीजिए समझाने के लिए मैं कहता हूं, आपको प्राइस मिली 2005 की। अब ये जो बीच में डिफरेंस है 5 का, ये है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? ब्रोकर का कमीशन होता है। तो कौन सा ब्रोकर अच्छा हुआ? जो कम से कम स्प्रेड चार्ज करे। वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर आपको सेल की ट्रेड लेनी है और अगेन मार्केट 2000 पर है, तो अगेन आपको 2000 वाली प्राइस नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको 1995 वाली प्राइस में, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे। अगेन जनाब ये क्या चार्ज हुआ? स्प्रेड चार्ज हुआ। स्प्रेड क्या होता है? ब्रोकर का कमीशन होता है, और बाय और सेल के डिफरेंस को भी हम स्प्रेड कहते हैं। अब अगेन अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ जी कि बिड और आस्क प्राइस क्या होता है? बाय और सेल वाली प्राइस को हम बिड और आस्क प्राइस। मैं चीजें जरा आसान आसान करके समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ सके। अच्छा जी, लेवरेज हमारे पास क्या होती है? वो ब्रोकर अच्छा होता है जो कम से कम स्प्रेड चार्ज करे और ज्यादा से ज्यादा लेवरेज दे। आज से सालों पहले इस मार्केट को तो सदियां बीत गई चलते हुए, तो सदियों पहले मेरे और आप जैसे रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में काम नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे? क्योंकि हमारे पास ढेर सारे हजारों लाखों डॉलर्स नहीं होते थे। फिर लेवरेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेवरेज का आसान मतलब क्या है कि अगर आपके पास $1 है तो मार्केट में $500 तक की आप बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी। आसान जुबान में समझिए। पहले है अनलेवरेज अकाउंट। अनलेवरेज अकाउंट जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में आप बाजार के 100 रुपया लेके आपको आलू खरीदने, तो पता चला आलू 100 रुपए के किलो है, तो आप कितने किलो खरीद सकते हैं? 1 किलो खरीद सकते हैं, 10 किलो नहीं खरीद सकते, राइट जी। यहाँ पर देखिए
अगर आपको ये एक्सपोजर गेन करना है तो इसके लिए कम से कम इतना कैपिटल तो रिक्वायर्ड है। और अगर आपके अकाउंट में लेवरेज मिली हुई है और आपको ये सेम एक्सपोजर गेन करना है तो सिर्फ इतने से कैपिटल से भी आप एक्सपोजर गेन कर सकते हैं, यानी कि काम बहुत आसान हो गया। ढेर सारे पैसे लाने की जरूरत नहीं, थोड़ों से पैसों से भी हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेवरेज को जी मैं जरा आपको देसी तरीके से समझा दूं। मान लीजिए ये है हमारे पास अनलेवरेज अकाउंट, अनलेवरेज सिर्फ एल लिख रहा हूं, और ये है हमारे पास लेवरेज वाला अकाउंट। लेवरेज का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले फायदे की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है जो मनी है हमारे पास टोटल, ₹100 हैं दोनों सूरतों में, ताकि कंपेयर करें तो बात समझ में आ सके, राइट जी। और हम जानना चाह रहे हैं कि हम लेवरेज से कैसे गेन कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत थोड़े से पैसे डालते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट में और हजारों लाखों डॉलर अर्न कर लिए। वो कैसे अर्न करते हैं वो अभी इस कंसेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। आप बाजार के और आपने कहा मैं पोटैटोज खरीदना चाहता हूँ, फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट पोटैटोज बाय करना चाहता हूँ। ये मैंने पोटैटोज लिखने की कोशिश की। और आलू का रेट चल रहा है अगेन जनाब ₹100 किलो के हिसाब से। तो और यहाँ पर मार्केट है ₹100 किलो पर। तो आप कितने किलो खरीद सकते हैं? डेफिनेटली आपके पास ₹100 है तो आप सिर्फ 1 kg ऑफ पोटैटो बाय कर सकते हैं। यू कैन बाय ओनली 1 kg। ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसे ही होता है। आपने बाय किया और मान लीजिए मार्केट चलेगी ₹200 पे, आलू ₹200 किलो बिकने लगा। आपने कहा मैं बेचता हूँ 200 पर, मार्केट ऐसे बाय पर गई 100 से और 200 पे चले गई। आपने कहा मैं 200 पर बेचता हूँ। अब आपके पास टोटल कितने पैसे हो गए? टोटल हो गए 200, जिसमें से 100 आपके अपने थे और 100 आपका प्रॉफिट था, ठीक है जी। तो ₹100 आपने गेन कर ली। अच्छा, अगर आपको लेवरेज मिली भी है तो क्या होगा? आप मार्केट में गए ₹100 लेकर और आपने कहा कि मुझे पोटैटो खरीदने हैं और सेम जनाब ₹100 पर केजी है। आपने कहा मैं 10 kg बाय करता हूँ, जबकि है आपके पास ₹100। आपने 10 kg की बोली लगा दी, मार्केट 10 kg की बोली लगा दी, मार्केट बाय में जाने लगी। ऐसे एक बाय की कैंडल बनी और मार्केट ₹100 पर केजी से सेम एग्जांपल पिछली वाली ₹200 पर केजी पे चलेगी। अच्छा जी, जब मार्केट ₹200 पर केजी पे चलेगी तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ जी? पिछली वाली एग्जांपल में तो ₹100 का प्रॉफिट। अब आपने 10 kg बाय किया था, आपको जी ₹2000 का प्रॉफिट हो गया। आपके पास है ₹100 और ₹1900 का आपने प्रॉफिट कमा लिया। टोटल यू हैव ₹2000। अच्छा, मार्केट का मूव सेम है 100 से 200, यहाँ भी 100 से 200। तो ये फायदा होता है लेवरेज का। क्या हमें लेवरेज का कोई नुकसान भी होता है? जी बिल्कुल, हमें लेवरेज का नुकसान भी होता है। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या जरूरी है कि हम ₹100 से खरीदें तो मार्केट 200 पर चल जाए? नहीं, जरूरी तो नहीं है। अगेन पहली वाली एग्जांपल, अनलेवरेज वाली एग्जांपल, मार्केट हमारे अगेंस्ट आ गई और रेट आ गया ₹100 से ₹90। जैसे ही 90 पर आया तो हमने अपनी ट्रेड को कट कर दिया। जब हमने अपनी ट्रेड को कट किया तो 100 में से ₹10 का नुकसान हो गया। कितने पैसे बच गए भाई? ₹90 हमारे पास बच गए। हमने कहा कोई बात नहीं, कल दोबारा मंडी में आएंगे, दोबारा ट्रेड कर लेंगे, दोबारा लॉस रिकवर कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर जब मार्केट 100 में से ₹90 पर आई तो आपने तो 10 kg बाय किया था, तो हर केजी पे ₹10 का नुकसान हुआ तो आपको तो ₹100 का लॉस हो गया। तो जब 100 - 100 किए तो पता चला कि आपका अकाउंट वॉश हो गया, यानी कि जीरो हो गया बिल्कुल। तो ये लेवरेज का नुकसान भी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से सीख लें और ये जान जाएं कि मार्केट में कब बाय करना है और कब गिरते ही मार्केट में सेल करना है, तो हम थोड़े से पैसों से बहुत ज्यादा मुनाफा यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, राइट जी। अब इसको रब कर रहे हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये था जी हमारे पास लेवरेज। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि चीजों को आसान से आसान करके समझाऊं ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि आइदर द फील्ड इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी
इसको जल्दी से गो थ्रू कर दूं और आप कंफ्यूज हो जाएं और अपने इस फील्ड से फ्यूचर में लाखों करोड़ों रुपए अर्न करने हो, लेकिन मेरी जल्दबाजी की वजह से आपकी कोई चीज मिस हो जाए। अच्छा जी, मार्केट को देखने के लिए हमारे पास तीन तरह के चार्ट होते हैं। सबसे पहले लाइन चार्ट, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इन्हें अप्लाई करते हैं, और खास तौर पे एडवांस लेवल पे हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट में डायवर्जेंस पकड़ने के लिए लाइन चार्ट को यूज किया जाता है। कुछ लोग बार चार्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी जो है वो देखते हैं। दुनिया में सबसे फेमस है कैंडलस्टिक चार्ट, जो हमारे पास यहाँ पर बने हुए जैपनीज ने इनको इन्वेंट किया था, और सारी दुनिया इन कैंडलस्टिक चार्ट को देखकर ट्रेड करती है। एक एक कैंडल के पीछे कई छुपे हुए मैसेज होते हैं जो हमें देखने होते हैं, और सारे कोर्स में हम यही चीजें आपको सिखाते हैं कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। नॉर्मली हमारे पास कैंडल इस तरह से बनी हुई होती है। ये ग्रीन कैंडल है तो ये बाय को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हो गई, ये मार्केट का लो रहा, ये मार्केट का हाई रहा। ये सेल की कैंडल है तो ये ऊपर से ओपन हुई, क्लोज नीचे हो गई, यानी कि मार्केट मंदी का शिकार रही, और ये इसका हाई रहा, ये इसका लो रहा। और हमारे पास मार्केट को देखने के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हमने M5 का चार्ट देखना है, M15 का, डेली का, वीकली का या मंथली का, कब कौन सा चार्ट देखना होता है ये हम आपको बताएंगे। पहले हम एक कैंडल को खुद ड्रा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आज के सेशन को वाइंड अप की तरफ ले जा रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ अ समझ में आ जाए, हमारे कंप्लीट कोर्स का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल। एक कैंडल के पीछे जो टग ऑफ वार चल रही होती है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, वो क्या होती है, कब मार्केट बाय दिखाकर बाय में जाती है, सेल दिखाकर सेल में जाती है, कब बाय दिखाकर सेल में चली जाती है एकदम से, और सेल दिखाकर बाय में चली जाती है, यह हमें इस टग ऑफ वार से पता चलता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी गली के कॉर्नर पे एक शॉप है अंकल की, और उन अंकल को मैं कह देता हूँ चाचा जी, बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और चाचा बेचते हैं एग्स यानी कि अंडे, और अंडों का रेट है 50 रुपीज पर डजन का। हमारे सारे एग्जाम्पल में ये 50 रुपीज रहेगा ताकि आपको बात समझ में आ सके। चाचा ने शॉप ओपन की और 50 रुपए दर्जन अंडे ग्राहक आने लगे, बहुत ढेर सारे। तो चाचा ने कहा ये हम कैंडल बना रहे हैं, और फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल के बैक एंड पे जो टग ऑफ वार चल रही होती है बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, वो समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक एग्जांपल से, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। बहुत ढेर सारे ग्राहक आने लगे तो चाचा ने कहा अंडे अब जिसको खरीदने हैं वो हैं 60 रुपए दर्जन। अच्छा, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 से थोड़े सस्ते हो तो खरीदेंगे, जैसे रेट 60 पर गया तो वो क्या सोचेंगे, इससे पहले कि और महंगे हो जाए हम भी खरीद लेते हैं। उन्होंने भी पैसा डाला तो मार्केट चलेगी 70 रुपए दर्जन पर। अब जिन्होंने 50 पर खरीदा था उन्हें 20 रुपए का फायदा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा यार अंडे तो महंगे होते जा रहे हैं, क्यों ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर दी जाए। उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की, मार्केट चलेगी 80 रुपए दर्जन पर। राइट जी, ये बाय की कैंडल बन रही है, और उसके पीछे टग ऑफ वार क्या चल रही है हम वो डिस्कस करें। ऐसे में हमारे पास एक फंडामेंटल आता है। हमारे कोर्स में हम आपको टेक्निकल भी सिखाते हैं, फंडामेंटल भी सिखाते हैं, और सेंटिमेंटल भी सिखाते हैं। तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल आप, फंडामेंटल क्या है कि इस मर्तबा सर्दी इतनी शदीद पड़ेगी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी जैसे शहर में भी बर्फ पड़ जाएगी। अगर ऐसी न्यूज आए तो अंडों की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? यकीनन बढ़ेगी। मान लीजिए मार्केट ऊपर 90 पे चली जाती है, दिस इज 90, और मार्केट ऊपर 100 पर चली जाती है। जैसे ही मार्केट 100 पर जाती है तो लोग कहते हैं खुदा की पनाह, ये अंडा 50 रुपए दर्जन बिकते हुए देखा था, ये तो 100 रुपए दर्जन बहुत महंगा है। और वो लोग जिन्होंने 50 पर बाय किया था उनके पैसे डबल हो रहे, उन्होंने भी बेच दिया, तो मार्केट नीचे आने लगी। और नीचे आते आते मान लीजिए मार्केट 80 पर क्लोज हो गई। अच्छा, ऐसे में हमारे पास ओपन ऑफ अ कैंडल क्या है, ये है 50। मार्केट ने हाई क्या लगाया, 100 का हाई लगाया। मार्केट क्लोज कहां पर हुई, मार्केट क्लोज हुई 80 पर। ओहो, नीचे तो विक बनी नहीं है हमारे पास, जबकि हमारी डायग्राम में तो दोनों तरफ विक थी। तो क्या ये कुछ गलती हो गई हमसे? बिल्कुल भी कोई गलती नहीं हुई। जरूरी नहीं होता कि दोनों तरफ विक्स बने, वो तो एक आइडिया डायग्राम आपको दिखाई गई। अच्छा जी, एक सेल की कैंडल भी बना लेते हैं। और नीचे विक क्यों नहीं बनी? क्योंकि मार्केट जहां से ओपन हुई थी रेट उससे नीचे गया ही नहीं, 50 से नीचे रेट गया ही नहीं, इसलिए नीचे विक नहीं बनी। ये जो विक है, ये लाइन जो है इसको कहते हैं विक ऑफ अ कैंडल।
टेल ऑफ अ कैंडल और फुटप्रिंट्स ऑफ अ कैंडल। एक हम सेल की कैंडल भी बना लेते हैं, फिर बात को आगे लेकर चलते हैं। अगेन जनाब, चाचा ने शॉप ओपन की और अंडे 50 रुपए दर्जन। ग्राहक आ ही नहीं रहे, गर्मी होगी, अंडों की डिमांड कम हो गई है। चाचा ने भी पिछले सीजन में अच्छे पैसे कमाए थे। चाचा ने कहा भाई अंडे 40 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन। अच्छा, अब जिन बेचारों ने 50 पर खरीदा था ये सोच करके ऊपर 100 पे जाएगा, मार्केट नीचे आ रही है, उन्होंने भी 40 पे आते ही देख के लास्ट देखा तो बेचने लग गए। रेट आ गया हमारे पास 30 रुपए दर्जन। जैसे रेट 30 रुपए पर आया तो लोगों ने कहा कि यार ये अंडे का रेट तो गिरता जा रहा है, हम तो 50 और 40 से बाय कर रहे थे, ये क्या चक्कर है, मार्केट तो नीचे आ रही है। रेट आ गया हमारे पास 20 रुपए दर्जन। ऐसे में हमारे पास फंडामेंटल आ गया। फंडामेंटल क्या है जी, इस मर्तबा इतनी शदीद गर्मी होगी क्योंकि ओजोन लेयर में शगाफ पड़ गया है, और गर्मी की जो है कोई इंतहा नहीं होगी। अगर ये वाली न्यूज आए तो डेफिनेटली अंडों की डिमांड और कम हो जाएगी, और मार्केट आ गई हमारे पास 10 रुपए दर्जन पर। जैसे ही मार्केट 10 रुपए पर आएगी तो मार्केट सिंडिकेट्स एक्टिव होंगे। मार्केट सिंडिकेट्स कौन होते हैं? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बिग गाइज ऑफ मार्केट। वो कहेंगे 10 रुपए दर्जन पर अंडा खरीद लो, क्योंकि अंडा 0 पर तो आने से रहा, फ्री में तो मिलने से रहा। मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? 9 रुपए का हो सकता है। लेकिन अगर ये पिछली बार की तरह 100 रुपए पर गया तो ये बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो जाए। जैसे ही उन्होंने अपना पैसा इंडल्ज किया, मार्केट ऊपर गई और 20 रुपए पर जाकर हमारी ये कैंडल क्लोज हो गई। राइट, ऐसे में क्या होगा जनाब? ओपन ऑफ अ कैंडल 50 रुपए, मार्केट ने लो क्या लगाया? 10 का, मार्केट क्लोज कहां पर हुई? 20। ठीक है जी, ये था जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल। जो हम प्रॉपर कोर्स में फॉर्मेशन ऑफ अ कैंडल से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत डीप डाउन डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि टग ऑफ वार क्या चलती है बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। अब जी बात को आगे बढ़ाते हैं और कोर्स को ले चलते हैं हम अपने इख्तिताम की तरफ। हमारा जी प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स है, और इस कोर्स के हमारे पास दो मॉड्यूल्स होते हैं। पहले मॉड्यूल में हम आपको बेसिक प्लस एडवांस कोर्स करवाते हैं। अच्छा जी, जो हमारा बेसिक है वो भी शायद लोगों का एडवांस होता है, लेकिन आपको बेसिक प्लस एडवांस कोर्स करवाया जाता है। इसके बाद आप अपना लाइव अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ से आप बेनिफिट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास होती है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, और बाकी के 4 दिन आप अपनी असाइनमेंट्स बनाकर हमें भेजते हैं और प्रैक्टिकली मार्केट में वर्किंग करते हैं। जैसे ही आपका एडवांस कोर्स हो जाता है हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप अपना लाइव अकाउंट मार्केट में ओपन कर लें। जिस भी आप चाहते हैं आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम आपको बाउंड नहीं करते। लेकिन एडवांस कोर्स के बाद अगर आप फौरन से अकाउंट ओपन कर लेंगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। मॉड्यूल 2 में क्योंकि आप प्रैक्टिकली ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम आपको प्रो ट्रेडिंग कोर्स करवाते हैं। इसके साथ हमारे इंस्टीट्यूट में आपने वीडियोस देखी होंगी, लाइव कंपटीशन होता है, और जो कंपटीशन में विन करता है नंबर 1 वाले स्टूडेंट को हम $1000 का प्राइज मनी देते हैं, सेकंड वाले को $500 का प्राइज मनी मिलता है, थर्ड वाले को $250 का प्राइज मनी मिलता है। एज वेल एज आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है प्रो ट्रेडर कोर्स के बाद। ये दोनों कोर्स आपको लाजमी करने होते हैं, और पहले वाले कोर्स की फी है जी 30,000। मैं 30K लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि बात समझ में आ सके आपको। और दूसरे मॉड्यूल की भी फी है 30K। ये दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर लें तो 60K में आपका कंप्लीट कोर्स बेसिक प्लस एडवांस प्लस प्रो ट्रेडिंग कोर्स विद लाइव ट्रेडिंग कंपटीशन एंड सर्टिफिकेशन। और बीच बीच में हमारे डिफरेंट डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। जैसे लास्ट हमारा न्यू ईयर का डिस्काउंट चल रहा था, तो ये कंप्लीट कोर्स जो कि 2.5 से 3 माह चलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, ये 45K में आप कंप्लीट कोर्स जो है वो कर सकते थे। एनी हाउ, जिसके रेफरेंस से आपको लिंक मिला है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको MT5 की वीडियो भी दे देंगे। और फर्दर अगर आपको डिस्कस करना चाहते हैं, या अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं फाइनेंशियली सफर कर रहा हूँ, तो आप उनसे डिस्कस कीजिएगा, तो हमारी मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और सेशन के आखिर में आपको हम लाइव इंस्टीट्यूट भी अपना दिखाते हैं। एज वेल एज हम क्या करते हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ कोर्स में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे।
हमारे पास ये कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, लाइक जैसे डोजी, डोजी के डिफरेंट टाइप्स, लाइक हमारे पास ग्रे स्टोन, लॉन्ग लाइट, जो डिफरेंट डोजीज होते हैं। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कौन सी कैंडल कब कहाँ बनती है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। बहुत से लोग कहते हैं कैंडल्स कभी काम करती हैं, कभी काम ही नहीं करती। तो कैंडल्स हमेशा काम करती हैं, लेकिन कैंडल की लोकेशन मैटर करती है कि किस लोकेशन पर कैंडल बने तो वो काम करती है। और बेशुमार चीजें आपको हम एडवांस लेवल पर सिखाते हैं, लाइक प्राइस सेक्शन के डिफरेंट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और इससे हटकर भी बेशुमार चीजें। फिर प्रो ट्रेडिंग कोर्स की बात करें तो आपको डाइवर्जेंस, सप्लाई और डिमांड जोन्स, एडवांस लेवल के जोन्स कैसे होते हैं मार्केट में, ऑर्डर ब्लॉकिंग क्या होती है, पेंडिंग ऑर्डर किस तरह से मार्केट में पड़े होते हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं ये कैसे मैग्नेट का काम करते हैं, और बेशुमार चीजें आपको हम बेसिक से एडवांस प्लस प्रो ट्रेडिंग कोर्स के हवाले से करते हैं जी। अब आपको इंस्टीट्यूट विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम आप लोगों को प्रॉपरली जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये विजिट करवाते हैं। प्रॉपरली डोर पे चलते हैं, वहां से फिर डिटेल से आपको जो है वो इंस्टीट्यूट अपना विजिट करवाते हैं। यहाँ से जी हमारे इंस्टीट्यूट की एंट्रेंस है। जैसे ही आप इंटर होते हैं, ये हमारा जी यहाँ पर प्रैक्टिस एरिया है। और इस तरीके से आप जो है वो इसको यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास सिस्टम्स वगैरह प्रॉपरली हर चीज़ लगी हुई है। अब चलते हैं जी, जो मैनेजमेंट के रूम्स हैं, ये हमारा एक वेटिंग एरिया है, जो फर्स्ट वेटिंग एरिया है। दूसरा हमारा ये सेकंड वेटिंग एरिया है। उसके साथ साथ जो है वो ये हमारा मैनेजमेंट का रूम है एक। उसके साथ ये सेकंड मैनेजमेंट का रूम है। उसके बाद जो है वो ये थर्ड रूम है जहाँ से आपकी क्लास हो रही थी। उसके बाद जी क्लासरूम्स की तरफ चलते हैं, और क्लासरूम्स आपको विजिट करवाते हैं जहाँ पर प्रॉपरली जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। ये हमारे पास फर्स्ट क्लासरूम है। 50 to 60 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी है इसमें, प्रॉपरली एलईडी और वाइट बोर्ड के साथ है ये। सेकंड जी, ये हमारा वर्क स्टेशन हमने बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिस एरिया। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो रूम है, क्लासरूम है सेकंड। प्रॉपरली इसमें स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, सारी चीजें जो है वो लगी हुई हैं। तो प्रॉपरली जो है वो यहाँ पर जो है ट्रेडिंग के हवाले से क्लासेस होती हैं। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर आप ऑन कैंपस आके ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऑन कैंपस आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो जूम पे लाइव, जैसे भी आपने क्लास की प्रॉपरली हमारी प्रोफेशनली जो है वो जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं। और जो लोग सर नसीर के रेफरेंस से हैं वो उन्हें मैसेज कर दें। और बाकी अभी जो हमारा लकी ड्रॉ है वो होने वाला है। दोबारा सर अदनान जो है वो लकी ड्रॉ जो है वो आपको उसमें ज्वाइन करेंगे। तो बाकी जो लोग जिन जिन के रेफरेंस से हैं, ज़्यादातर लोग सर नसीर के रेफरेंस से हैं, उनसे कांटेक्ट करें। जो हमारा डिस्काउंट ऑफर्स हैं बाकी चीज़ों के हवाले से वो आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करेंगे। और बाकी जो लोग जिन दूसरे लोगों के रेफरेंसेस से हैं वो उनसे जो है वो कांटेक्ट करें और वो प्रॉपर्ली उनसे बात करें। अभी हम लकी ड्रॉ जो हमारा है उसका अनाउंस करते हैं, तो सर अदनान अब आपको ज्वाइन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा एक लकी ड्रा वाला सिलसिला भी है। हर बैच में से हम एक स्टूडेंट को हम लोग एक फेयर सा लकी ड्रा करते हैं, और बैच में से एक स्टूडेंट हमारे पास लकी विनर होता है। और लकी विनर को हमारी तरफ से यानी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से $100 गिफ्ट दिया जाता है, यानी कि वो उस $100 से ट्रेड कर कर बेनिफिट गेन कर सकता है। और आपका ये जो सेशन है, आज जितने भी लोग हमारे पास ऑनलाइन थे, आपको स्पेशली नसीर खान सोनोली की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि हमारे पास लकी विनर कौन है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिफ खान फ्रॉम कराची। और आज जुमे का दिन, डेट 16 फरवरी 2024, और आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं एक ऐसे बैच का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस देता चला जा रहा है। और उसके रूए रवान जो हैं हमारे नसीर अहमद खान तनोली साहब, नसीर तनोली बेसिकली हमें इस
टीम को लीड कर रहे हैं और मैं इस टीम का हिस्सा बन चुका हूँ। और माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे अभी भी खुशखबरी मिली कि एक लकी ड्रॉ भी था जिसके अंदर मेरा नाम इसके अंदर आया और $100 मैंने अचीव किए। इंशाल्लाह ताला 2 महीने का कोर्स है और इंशाल्लाह ताला डबल खुशी इस बात की है कि एक तो हमने इस कोर्स की इब्तिदा भी की आज के दिन से, और साथ साथ मुझे ये खुशखबरी आज जुमातुल मुबारक को मिली कि मेरा लकी ड्रॉ में नाम आया और $100 अचीव किए। इंशाल्लाह ताला इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद मुझे उम्मीद है कि लाइफ में बहुत अच्छी चेंज इंशाल्लाह ताला मुझे मिलेगी। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस इंस्टीट्यूट को और स्पेशली नसीर अहमद खान तनूली साहब को ज्वाइन करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा आप आपने ट्रेडिंग क्यों सीखी है? सर ट्रेडिंग इसलिए सीखी है क्योंकि ये जो है सर एक लाइफस्टाइल है, मतलब ट्रेडिंग एक अलग लाइफस्टाइल है, ये आपका एक पैशन बन जाता है। इससे जो है आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर बिल्कुल सकते ऐसा ही हैं। है। तो और पैसा उसके कमा रहे हैं अलावा इससे, आप सीखने के बाद पैसा कमा रहे हैं। जी फिलहाल तो शुक्र, एक्सपीरियंस भी साथ साथ गेन कर आप रहे हैं। लोगों और को साथ क्या में रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनको बिना सीखे इस फील्ड में घुसना चाहिए या सीखना चाहिए और कोर्स करना चाहिए? नहीं, बगैर सीखे इसको में आना जो है ना एक किस्म का खाई में जंप लगाने के कैसे हिसाब करें? से है। तो इसमें जब बंदा फुल सीख ले उसके बाद भी एक्सपीरियंस 3 4 5 महीने आप इसमें काम करेंगे तब उसके बाद जो है आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते बिल्कुल, हैं। आप प्रॉफिट बना रहे हैं। जी शुक्र। और मैं पूछता हूँ मैनेजमेंट से, अगर अभी तक ड्रा हो चुका है तो अभी आपको बता देंगे, अदरवाइज आपको नसीब की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि हमारा लकी विनर कौन है और उन्हें $100 हमारी तरफ से प्राइज मनी या गिफ्ट मनी मिल जाएगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स में आपके साथ मुलाकात होगी और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।